name is Pritesh from 5th class. My school name is New Saraswati Senior Secondary School. I live in Tapri Rulunki. My hobbies are राइटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग। इनमें से मुझे राइटिंग में वो इंटरेस्ट है। जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं अपनी राइटिंग के लिए लिखता रहता हूँ। पहले मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, अब मैं लिखता हूँ तो इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है। तो मुझे मेरे टीचर्स राइटिंग के लिए ये बोलते हैं कि अच्छी राइटिंग है, और मेरे पेरेंट्स मेरी राइटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश राइटिंग दोनों ही अच्छी है। जब भी स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट लेता हूँ। एनुअल फंक्शन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। मैंने KKHD में पहली बार पार्टिसिपेट किया है, तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि हर कंपटीशन में पार्ट लूँ जो राइटिंग के लिए रिलेटेड हो। मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है कि अगर मैम को कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखवाना हो तो मेरे से लिखवाते हैं, और मैम मुझे राइटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं, और मेरी कॉपी पे राइटिंग के वजह से वेरी गुड भी आता है। Okay. So let's start read the lesson. Yes, Pritesh, start reading. Lesson 3. The Spanish Santa proclaimer meets the old man Tom to make an important announcement. The king is ill. The person who cures him will get a reward. Very good. Sit down. Why such an announcement? Of course, there is the reason for it. The king of Samapur is ill. It is not at all an ordinary illness. It is an illness, the medicine for which is not even No, the royal physician. Very good. Sit down. सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। न्यू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 30 वर्षों से प्रिंसिपल के पद पर कार्य करता हूँ, और हमेशा हमारे स्कूल के अंदर बहुत सी एक्टिविटी कराई जाती हैं। मैं आज प्रीतेश नाम का जो बच्चा है हमारे स्कूल की 5th क्लास में पढ़ता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। प्रीतेश की राइटिंग बड़ी सुंदर है। स्टार्टिंग से ही इस बच्चे का राइटिंग में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। जब कभी भी मैं राउंड पे गया क्लास में, इस क्लास का टीचर जब राइटिंग की बात आती थी हमेशा इसकी कॉपी मुझे चेक कराता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इसकी राइटिंग देख के। बच्चों की, इस बच्चे की बड़े अच्छे ढंग से इसने अपनी कॉपी के ऊपर राइटिंग की होती थी। एक अच्छे ढंग से हेडिंग बनाकर ये बच्चा प्रॉपर वे से जहाँ पर जो पेन यूज़ करना है अच्छे ढंग से वो पेन यूज़ करके, जहाँ जरूरत ब्लू पेन की है, जहाँ
ब्लैक पेन की जरूरत है। एक प्रॉपर वे से ये बच्चा अपनी हैंड राइटिंग करता है। पढ़ाई में ये बच्चा शुरू से ही बड़ा अच्छा रहा है। हमेशा से इस बच्चे ने अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन ली है। इसके साथ साथ इस बच्चे का जो बिहेवियर की यदि मैं बात करूं, टीचर्स के प्रति, अपनी क्लास के बच्चों के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार ये बच्चा रखता है। जब भी मैं इसके क्लास टीचर से इसके बारे में बात करता हूं तो क्लास टीचर हमेशा मेरे को बताता है कि इस बच्चे का बहुत अच्छा बिहेवियर क्लास में मिलता है। हमेशा हंस के बात करता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे कि इस बच्चे ने किसमें कितना है दम इस शो के अंदर राइटिंग में 4 राउंड अपने पूरे करके इस बच्चे ने फाइनल के अंदर ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बच्चे के लिए कि ये बच्चा उस राउंड के अंदर भी जीत कर आए, अपने पेरेंट्स का और अपने गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। Hello everyone, I am Rajni from New Saraswati Senior Secondary School, Nagla Rajputan. I am class in charge of Pritesh. प्रीतेश के बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। ये जो हमारा बॉय है, स्टूडेंट है, ये शुरू से ही इसका राइटिंग के प्रति एक पैशन रहा है और सिंसियर बहुत ज़्यादा है। ये बच्चा ओबीडियंट है और राइटिंग को लेकर इसका जो पैशन है वो आप शुरू से ही लेकर चलें तो बहुत ही अच्छा रहा है इसका। और क्लास में भी बहुत ओबीडियंट है और पढ़ाई के लिए वो बहुत ही, आप कहें तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी रहता है। और जब हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, राइटिंग स्किल है, ड्राइंग कंपटीशन है, तो हर चीज़ में ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेता है। और जैसा कि अभी हमारे स्कूल में किसमें कितना है दम टैलेंट शो के लिए आए थे, तो उसमें इस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और हर राउंड में प्रीतेश राइटिंग में फर्स्ट पोजीशन लेता गया। और खेल कूद में भी ये बच्चा काफ़ी आगे रहता है। टीचर्स के प्रति इसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा रहता है और दूसरे बच्चे भी इससे काफ़ी इंस्पायर रहते हैं। और ये जो इसका पैशन है, एक टैलेंट है, ये किसमें कितना है दम शो ने इस टैलेंट को पहचाना और इस बच्चे को ये प्लेटफॉर्म दिया कि ये इस बच्चे का जो अंदर इसकी टैलेंट है इसको निकाल कर बाहर लाए। किसमें कितना है दम शो का मैं ये तहे दिल से धन्यवाद करूँगी जिन्होंने इस बच्चे की प्रतिभा को समझा और उसकी प्रतिभा को सबके सामने लेकर आए। जैसा कि हमारे प्रीतेश ने 4 राउंड पार कर चुका है, अब ये ग्रैंड फिनाले में है। मैं यही शुभकामना दूंगी, आशीर्वाद दूंगी कि हमारा प्रीतेश इस ग्रैंड फिनाले में भी जीत कर आए और अपने स्कूल का, अपने प्रिंसिपल का, अपने माता पिता का और अपने डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का, हरियाणा का नाम रोशन करे। धन्यवाद। राइटिंग के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। मैं क्लास में फर्स्ट या सेकंड भी आता हूँ और स्कूल में कोई कंपटीशन हो राइटिंग के रिलेटेड तो मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ। राइटिंग के अलावा स्कूल में और कोई भी कंपटीशन हो पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं अपने घर पे अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ और अपने भाई बहनों के साथ भी खेलता हूँ। खेलते खेलते हमारे बीच में कई लड़ाइयाँ होती हैं, कभी वो मुझे पीट देते हैं, कभी मैं उनको पीट देता हूँ, बट हम सब में प्यार भी बहुत है। हम एक दूसरे को जल्दी से मना भी लेते हैं और हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। और मैं थैंक्स करता हूँ दादाजी का, पूरी फैमिली का, जो मुझे इतने सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे पहुंची। नमस्कार जी, मेरा नाम रजनी है। मैं गांव टपरियों में रहती हूँ। मेरा एक ही बच्चा है, उसका नाम प्रीतेश है। ये राइटिंग में बहुत अच्छी लिखता है, राइटिंग में बहुत अच्छा लगता है लिखते हुए। जब भी मैं इसकी कॉपी चेक करती हूँ तो इसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। इसकी राइटिंग देख के ऐसा लगता है किसी बड़े ने लिखी हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी राइटिंग करता है, बहुत अच्छी लगती है, जैसे मोती पुरोय होते हैं। इसकी टीचर भी इसकी राइटिंग की बहुत तारीफ करती है। राइटिंग के साथ ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, क्लास में फर्स्ट आता है और अच्छे नंबरों से ही पास होता है। जब भी मैं इसकी पीटीएम में जाती हूँ, इसके टीचर इसकी पढ़ाई और राइटिंग की बहुत ही तारीफ करते हैं।
to Parvati temple 2 days before the Dashera. It took all the day to get there, or when he reached the temple, the door was closing. Hungry, tired, the old man sat down on the door steps of the temple and fell asleep. Good Parvati felt uncomfortable inside the temple and asked for attendant and to that old man is very son to the old man, who bowed in a surprise is to his Lady Parvati. He thought it was during he fell down on goddess Parvati's filled the and with tears in eyes he narrated the miseries he was going. Another goddess Parvati took pity and gave a magic bowl. The goddess said, "Take his bowl with you." घर पर रहकर ये काम भी करवाता है और मेरा बहुत कहना मानता है। दादाजी का बहुत लाडला है, ये इसे कभी मना नहीं करता किसी काम से। जब भी इसको बुलाता है तभी आ जाता है। वैसे भी सभी को कहा लगता है, सभी का कहना मानता है। अपने भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा रहता है। साथ में खेलते हैं, कूदते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और बच्चों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है और सही बच्चों का आपस में बहुत प्यार है इनका। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं और लड़ भी लेते हैं और जल्दी से उनको मना भी लेते हैं। वाले दिन ये काम में हमारा भी हाथ बिताता है। कोई अगर मेहमान आ जाए तो उसे चाय पानी दे देता है और फिर भी अपने दादू के साथ खेलने चले जाते हैं खेतों में। वहाँ भी मौज मस्ती करते हैं, सभी बच्चे घूमने चले जाते हैं। अब जैसे कि मेरे बेटे ने किसमें कितना है दम 100 में भाग उसके 4 राउंड क्लियर कर लिए और फाइनल में पहुंच गया। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि फाइनल में जीत के आए, अपने परिवार और स्कूल का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मेरा नाम मिंटू, मेरे गांव का नाम टपरिया रुल्दुकी, जो कि मेरा बेटा प्रीतेश न्यू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है नगला राजपुतान में, जिसने राइटिंग में भाग लिया और वो राइटिंग में बहुत ही सुंदर लिखता है, सुंदर पढ़ता है, लिखता है, जिसमें उसकी मैडम उसको बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करती है। बोलती है ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, लिखने में भी बहुत अच्छा है और क्लास में भी जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें अच्छा लिखता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छे नंबर से क्लियर करता है अपने टेस्ट वगैरह और मार्क्स में भी फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आता है। और कोई भी कंपटीशन वगैरह हो, रेसिंग हो गई, डांसिंग हो गई, उसमें पार्टिसिपेट करता है। बट राइटिंग में इसका ज़्यादा ध्यान है, जो कि इसकी फेवरेट है। जब भी मैं इसकी राइटिंग देखता हूँ, इसकी राइटिंग बहुत ही सुंदर है, जैसे कि वो किसी बड़े इंसान ने लिखी हो और उसमें मोतियों जैसी लिखी हुई हो। उसको देखकर इसकी मैडम और परिवार पूरा खुश हो जाता है। मेरा जो परिवार है वो सभी ज्वाइंट है, उसके जितने भी बच्चे हैं ये स्कूल से आते हैं, इकट्ठे स्कूल में जाते हैं। जब भी शाम को आते हैं तो इकट्ठे खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद फिर मौज मस्ती करेंगे, उसमें लड़ेंगे, झगड़ेंगे और फिर आपस में थोड़ी देर के बाद में आपसी भाईचारा भी बना लेंगे। इसके लिए जो भी घर वाले कपड़ा चप्पल वगैरह जो भी लेके आते हैं उसको पसंद नहीं करता, फिर उसको वापस दोबारा दुकान पे रिटर्न करना पड़ता है और फिर अपनी मर्जी से अपनी रंग ये जो भी होगा उसको अपनी मर्जी से खरीदेगा। अब मेरे बच्चे ने KKHD के 4 राउंड पार कर चुका है, फाइनल में पहुंच चुका है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा बच्चा उस राउंड में भी जीत के आए और उसमें अपने दादाजी, परिवार का, गांव का, स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम रामधन, विलेज टपरिया रुल्दुकी। मैं इस गांव का पूर्व सरपंच। मेरा पोता प्रीतेश जी राइटिंग में बहुत अच्छा है, वो ऐसी राइटिंग करता है ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर से निकाला है। राइटिंग की सभी तारीफ करते हैं, सभी लोग तारीफ करते हैं। राइटिंग के साथ मेरा पोता पढ़ने में बहुत होशियार है, हमेशा अच्छे नंबर लेके पास होता है। उसके स्कूल में भी सारे टीचर उसकी तारीफ करते हैं। मेरा पोता मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरा बहुत कहना मानता है। मैं जो भी काम कहता हूँ वो फटाफट कर देता है, मेरा बहुत कहना मानता है। मेरे साथ खेतों में टहलने जाता है। अब जैसे कि मेरे पोते ने मैं कितना है दम 4 राउंड पार कर लिए, फाइनल में पहुंच लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वहाँ से जीत के आए, अपने पूरे गाँव का, शहर का, परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद।
छुट्टी वाले दिन मैं अपने दादाजी के साथ खेतों में जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि कैसे काम किया जाता है और मैं पैदल जाता हूँ और दादाजी ने मुझे बताया कि ये काम ऐसे होगा, ये काम फसल पहले उगानी है फिर उसको काटना है। जिस दिन भी छुट्टी होती है तो मैं अपने दादाजी के साथ घूमने जाता हूँ। तो हम लास्ट टाइम में अमृतसर गए थे, मेरे दादाजी दादी और मम्मा जी गए। हम सबसे पहले जलियांवाला बाग गए। हमने वहाँ पे कुआं भी देखा जिसमें लोगों ने छलांगे मारी और मैंने वहाँ पे गोलियों के निशान भी देखे। हम जलियांवाला बाग में गए, उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल भी गए, उसमें हमने गोल्डन टेम्पल हमने वहाँ पे जाके माथा टेका। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मैं सुबह उठ के नहाता हूँ तो तैयार होके अपने घर वाले मंदिर में माथा टेकता हूँ और फिर मैं वहाँ पे गांव के मंदिर में जाता हूँ। फिर मैं वहाँ से आता हूँ, फिर मम्मी मुझे खाना देती है, फिर हम स्कूल में जाते हैं। उसके बाद हम स्कूल में पहुँचते हैं। स्कूल के बाद स्कूल में हमारी प्रेयर होती है। सबसे पहले प्रेयर के बाद हमारे पीरियड लगते हैं, हमें रजनी मैम पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारी रिसेस होती है। रिसेस में हम लंच करते हैं, अपने दोस्त के साथ हम खेलते हैं और बातें करते हैं। हरीश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी 2 टांग। हम साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं। उसके बाद मेरे बाकी पीरियड्स लगते हैं। उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, फिर हम भाई बहन सारे घर पे आ जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद मम्मी मुझे ट्यूशन भेजती है। ट्यूशन से आके मैं अपने भाई बहन के साथ खेलता हूँ, फिर थोड़ी देर राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैं अपने दादाजी के पास जाता हूँ, खेलता हूँ और मेरे दादाजी मुझे राइटिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करके मैं सो जाता हूँ। जिस दिन भी हमें छुट्टी होती है हम उस दिन मैं अपने भाई बहन के साथ लूडो खेलता हूँ, कैरम बोर्ड खेलता हूँ, रेस करते हैं, बैट बॉल खेलते हैं और साथ में टीवी देखते हैं। जैसे कि मेरी राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और जो मेरी राइटिंग है मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था, तो मेरा सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊँ। फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के कुछ मेंबर्स आए तो उन्होंने हमें बताया कि KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है जिसमें कोई बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पे आ सकता है। तो मेरा भी सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊँ। KKHD का फॉर्म मैंने अपनी राइटिंग के सेक्शन में के लिए फिल किया तो मेरे 4 राउंड अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में हुए। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही अपने 4 राउंड पूरे किए और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंचा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं वहाँ से जीत के आऊँ और अपने परिवार का, अपने स्कूल का और पूरे शहर का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर और KKHD टीम का जिन्होंने अपना एक ऐसा शो बनाया कि जिसमें अपना टैलेंट दिखा सकूँ और टीवी पे आ सकूँ। थैंक यू KKHD।